अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कहाँ से आई हैं आप? सर मैं कोयटा से आई हूँ, कोयटा बलूचिस्तान से। माय नेम इज़ प्रोफेसर मरियम महबूब। आई एम PhD स्कॉलर एंड प्रोफेसर इन माशाल्लाह गवर्नमेंट गर्ल्स कैंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोयटा। माशाल्लाह। और आपको प्रॉब्लम क्या था और कब से था? सर ये प्रॉब्लम मुझे तकरीबन 1.5 साल से है। अच्छा, तो कहाँ दर्द था और क्या इशू था? ये इस तरह है कि एल की शक्ल में है। तो मैं बाकायदा इसकी प्रोसेस के लिए कराची गई। और अच्छा, वहाँ मैंने सारे हॉस्पिटल्स का सर्च किया, उसके बाद जाके मैं साउथ सिटी गई। ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैम आपको हम इंजेक्शन लगाएंगे। पहले मैं न्यूरो के पास गई, अच्छा, उसके बाद जो आपको ऑर्थोपेडिक L4 L5 की डिस्क डिफ्यूज थी आपकी जी। शाटिक नर्व कंप्रेशन में। लेकिन सर ये अल्लाह का करम है कि आपने इसको डायग्नोज किया। उन्होंने कहा कि मैम आपकी दोनों तरफ से नर्व्स दबी हुई है ठीक है। और कोई मसला नहीं। तो मैंने न्यूरो को कहा कि नहीं सर आप ऐसा करें कि मुझे बाकायदा इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट दें। ठीक है। उन्होंने कहा नहीं स्टेरॉइड से आप ठीक हो जाएंगे। मैंने कहा सर इसका मेरी जो नर्व्स है वो दबी हुई है। उन्होंने इंजेक्शन लगाया, वो भी OT में ले जाके एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया दे के। ठीक है। तो सर वो दर्द मेरा 1.5 महीने तक ठीक रहा। ठीक है। और जो उसके बाद तक फिर वही सिम्टम स्टार्ट हो गए। अच्छा, फिर मैं तकरीबन अभी महीना हुआ मैं उम्रे पे चली गई। ठीक फिर है। मैंने दोबारा इंजेक्शन लगाया। तो फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि अगर आप 3rd इंजेक्शन लगाएंगे उसके बाद आप पे कोई चीज़ असर नहीं करेगा। दरअसल आप स्टेरॉइड्स ले रही हैं ना, उसमें ये होता है कि पेन साइलेंट हो जाता है लेकिन प्रॉब्लम अंदर अंदर बढ़ता जाता है, आपको सिर्फ पेन फील नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। आप हमारे पास कल आई थी जी और अभी तक आपके ऑलमोस्ट 6 सेशन हुए हैं। बिल्कुल तो और कंप्लीट हो चुका है आपका ट्रीटमेंट। जी। तो अब आप 100 में से क्या फील कर रही हैं कि आप कितना बेहतर हैं? मैं आप लोगों को 100 में से 100 मार्क से बल्कि ज़्यादा दूंगी, क्योंकि कल से मुझे नींद भी अच्छी आ रही है और मेरा दिल ऐसे है जैसे आपके सर पे से किसी ने से गुबार ले लिया हो, या आपके दिल पे जो बोझ सा था, ठीक है थोड़ा सा था, ये गर्दन का थोड़ा सा हार्ड था। जी जी। लेकिन बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। मतलब तभी आप सेटिस्फाइड हैं, आपको जो प्रॉब्लम था वो आपको लग रहा है कि वो ठीक हो चुका है? क्योंकि सर अगर हम पॉजिटिव थिंक रखेंगे ना कि जी जी। बी पॉजिटिव, जी तो जी। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैंने ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होना, जी जी। तो इसमें भी आपके चांसेस है, क्योंकि कुछ चीज़ें साइकोलॉजिकल तौर पे भी आप पे इफेक्ट करती है। जी बिल्कुल तो ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सोच लेके आई हूँ, पॉजिटिव सोच। फिर मेरी दोस्त हमारे घर के पास थी, जब उसने कहा कि आपको ये है, कहते आप जिंदा कैसे हैं, बच्चे हैं, घर है, फैमिली है, कॉलेज है। मैंने कहा नहीं मैं बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं कराची गई, मैंने इतना खर्चा करवाया। तो फिर उसने मुझे आपका बताया, कहते भी वो बिल्कुल ठीक हो गए, उनका भी मेरी तरह वेट बढ़ रहा था। अच्छा। अब माशाल्लाह बिल्कुल फिट स्लिम। तो उसने मुझे बाकायदा आपका नंबर दिया, आपके ये जो क्लिनिक जहाँ पे बना हुआ है सेंटर, यहाँ का बाकायदा एड्रेस दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम उसी के मुताबिक आए और हमने कहा चले, एक इंसान एक्सपीरियंस से ही सीखता है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं बाकी लोगों को भी कहूँ कि वो इस तरफ आए। यहाँ ना मेडिसिन यूज़ होता है ना आपकी सर्जरी होती है। फिर मुझे कुछ लोगों ने कहा आप सर्जरी करवाएं। मैंने कहा अगर मैं सर्जरी की तरफ जाती हूँ, मैं बिल्कुल बीइंग अ सिंगल पेरेंट हूँ, हस्बैंड सारा दिन बाहर रहते हैं, मैं घर भी संभालती हूँ, बच्चे भी, कॉलेज भी, सोसाइटी भी। तो मैंने कहा मैंने सर्जरी करवाई तो मैं तो सब कामों से रह जाऊँ। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये कि अब आपको एक अवेयरनेस आ चुकी है, कायरो एडजस्टमेंट्स की आपको समझ आ चुकी है, रिजल्ट्स भी आपने देख लिए हैं और ट्रीटमेंट भी देख लिया है। अभी मेन इशू ये होता है कि यहाँ पर जितने थेरापिस्ट हैं सब ने अपने नाम के साथ कायरो लगाया होता है। ठीक है। और वो गैजेट्स यूज़ करते हैं, सेशन की कोई लिमिट नहीं होती, रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते। तो कायरो की सिंपल सी अवेयरनेस है कि इसमें जस्ट 6 सेशन होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। हर सेशन का रिजल्ट ऑन द स्पॉट आपको फील होता है। ठीक है। और इसमें कोई गैजेट्स नहीं यूज़ होते, हाथों से एडजस्टमेंट होती है। और कल आप लोगों ने कहा था कि थोड़ा ज़्यादा पेन होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़्यादा पेन नहीं हुआ। मैंने सबको यही कहा कि मैं बहुत डर गई थी। मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा पेन था, वो कमर में था और शटीका वाली जगह पे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मैं ज़्यादा गुड और अच्छा फील कर रही थी। इंशाल्लाह अल्लाह आपको सेहत दे। और इसमें आप कोशिश करें कि अभी आप ये मत समझें कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि आपके अंदर जो डिस्क डिफ्यूज़ है, जो डिस्क हर्निएशन है, उसको हील होने में अभी 3 मंथ्स लगेंगे। तो आपको हो सकता है थोड़े टाइम में, जैसे अभी आप कह रही हैं मैं 100 में से 100 बेहतर फील कर रही हूँ, तो हो सकता है 2-3 वीक में आपको लगे जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो अगर आप अपने काम काज पे चली जाएंगी, उसी तरह नॉर्मल लाइफ में चली जाएंगी, तो फिर इस पे जब प्रेशर पड़ेगा तो दोबारा डिस्क डिफ्यूज़ हो जाएगी, फिर आपकी पहले वाली कंडीशन हो जाएगी। तो इसलिए काइंडली आप कोशिश करें
कि इसको हील होने में 3 मंथ्स लगते हैं, तो 3 मंथ्स अभी आप केयर रखें। आपको बेशक लगे मैं ठीक हूँ, फिर भी आप केयर रखें, कमर पे कोई जोर मत डालें। नहीं, हमारे घर में माशाल्लाह इस तरह मैट भी है, सब कुछ है, तो थ्रू प्रॉपर चैनल, लेकिन ये है कि खड़े होना का काम मेरा बहुत ज़्यादा नहीं, वो अभी आप नहीं कर सकती, ठीक है ना। बाकी अल्लाह आपको सेहत दे, दुआ में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।